कर्नाटक सरकार के एक नए फैसले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्नाटक के कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लिया, जबकि अरुण साव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई पोस्टर और कार्टून जारी किए हैं, जिनमें कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ कुछ पोस्टरों में राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज भी चित्रण किया गया और राजनीतिक मीम्स भी शेयर किए गए। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में धर्म के आधार पर शासकीय ठेकों में आरक्षण देने का एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करार दिया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसे संविधान की आत्मा के विरुद्ध बताया और कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है, वे संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री साय ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को समाज में वैमनस्य फैलाने वाली एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें पहले भी धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक ठहरा चुकी है और इसीलिए ये फैसला भी न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ वंचित वर्गों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है और इसके तहत आदिवासी, दलित और अन्य वंचित समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से अपील की कि वे इस असंवैधानिक फैसले को तुरंत वापस लेने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निर्देश दें। मुख्यमंत्री साय ने खड़गे को चेतावनी देते हुए कहा, चेत जाइए, खड़गे इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि खड़गे जी खुद वंचित समाज से आते हैं, फिर भी वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहकावे में आकर अपने ही समाज के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। साय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर देश भर में घूम रहे थे, लेकिन अब वे उसी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से मना करता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा हाल ही में पेश बजट में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए करीब 4700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें मस्जिद के इमाम को 6000 रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन योजनाओं के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा भी की गई है, जिसे लेकर भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं ने इसे संविधान के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।